दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन अब सिर्फ एक मीम या सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं रहा। कुछ हफ्ते पहले तक लोग अभिजीत तिपके और उनकी सीजेपी को सिर्फ मजाक में समझ रहे थे। कहा जा रहा था कि बस यह इंटरनेट की दुनिया तक सीमित रह जाएगा, लेकिन आज वही आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर एक हफ्ते से भी ज्यादा समय तक टिक कर सबको हैरान कर चुका है। जब अभिजीत तिपके अमेरिका से भारत लौटे और जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू करने की बात की तो शुरुआत में मेनस्ट्रीम मीडिया ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। पहले दिन सिर्फ कुछ ही लोग पहुंचे और कई चैनलों ने इसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। जयपुर, पुणे और दूसरे शहरों से भी सीजेपी के समर्थक आवाज उठाने लगे। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने वहीं हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। यह वह पल था जिसने पूरे आंदोलन को एक नया जान के रूप में दे दिया। अब यह सिर्फ एक छात्रों का धारणा नहीं रहा, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय मुद्दे की तरह देखा जाने लगा। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक शुरू की, उसी के साथ आरोप लगने लगे कि दिल्ली पुलिस का रवैया बदल गया। सीजेपी और अभिजीत तिपके की तरफ से कहा गया कि पानी की सप्लाई, सैनिटेशन और टॉयलेट की सुविधाएं बहुत सीमित करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक के लिए लाए गए पोर्टेबल टॉयलेट भी अंदर नहीं जाने दिया गया। यहाँ तक कि तकिए जैसे साधारण चीजें पर भी रोक लगाने की खबर सामने आई। अब सवाल उठने लगा कि सरकार अचानक इतनी सतर्क क्यों हो गई, क्योंकि अब यह आंदोलन सिर्फ सीजेपी तक सीमित नहीं था। किसान संगठनों ने भी समर्थन दिखाना शुरू किया। आम लोग, माता पिता और छात्र बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचने लगे। अब यह साफ था कि यह आंदोलन जमीन पकड़ चुका है। इस पूरे आंदोलन की मुख्य मांग एक ही थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन वो अभी भी इस्तीफा नहीं दिए। अभिजीत तिपके और सीजेपी का आरोप है कि लगातार पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ी की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को लेनी चाहिए। यही वजह है कि उनका नाम आंदोलन केंद्र में बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम और उनके समर्थकों ने भी सवाल उठाना शुरू किए। सबसे पहले अभिजीत तिपके से दलित और आरक्षण के मुद्दे पर सवाल पूछे गए। इसके बाद सीजेपी में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठे और विजेता दहिया का नाम सामने आया, जिनके बयानों ने इस बहस को और तेज कर दिया। फिर सौरभ दास को उमर खालिद जैसे विवादित मुद्दों पर घेरा गया। सवाल यह था कि सीजेपी की असली दिशा क्या है? क्या यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन है या इसके पीछे कोई और बड़ा एजेंडा है? दोस्तों, यहीं से सेफ्टी वॉल थ्योरी की चर्चा शुरू हुई। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार जानबूझकर सीजेपी को प्रोटेस्ट करने दे रही है ताकि छात्रों का गुस्सा बाहर निकल जाए, ताकि उसका राजनीतिक फायदा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों को न मिले। यानी अगर छात्र गुस्सा कर रहे हैं तो वो सीजेपी के साथ रहे, विपक्ष के साथ नहीं। लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार ऐसे ही छोटे छोटे कंट्रोल देखने वाले आंदोलन बाद में बड़े बदलाव के कारण बन जाते हैं। अब सीजेपी के सामने असली चुनौती यही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो अगला कदम क्या होगा? क्या अभिजीत तिपके इस आंदोलन को और बड़ा बना पाएंगे? क्या सोनम वांगचुक का समर्थन इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा? क्या विजेता दहिया और सौरभ दास जैसे चेहरे इसे और मजबूत करेंगे, या फिर यह आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा? दोस्तों, एक बात तय है कि सीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि मीम से शुरू हुआ आंदोलन भी असली दुनिया में असर डाल सकता है। अब देखना यह है कि यह आग यहीं बुझती है या आगे और फैलती है। यहीं से हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।